मौसम बदल रहा है, अब ना ही गर्मी है और ना ही ठंड। इस मौसम में लोग काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं। अब बड़ी संख्या में लोगों को जुकाम, खांसी, बदन दर्द और बुखार हो रहा है। ऐसे में लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय घर पर ही पैरासीटामोल खाकर खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं। एक गोली से आराम नहीं लगा तो 2 या 3 गोली भी खा लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी दवाई इसको आप अपनी मर्जी से नहीं खा सकती, क्योंकि इनका कुछ भी साइड इफेक्ट हो सकता है। यही रूल पैरासीटामोल पर भी लागू होता है। इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। चलिए डॉक्टर से जानते हैं पैरासीटामोल कब खानी चाहिए और कितनी मात्रा में खानी चाहिए, और ज़्यादा पैरासीटामोल खाने से क्या नुकसान हो सकता है। पैरासीटामोल का इस्तेमाल आमतौर पे बुखार कम करने के लिए होता है। इसके अलावा कई प्रकार के दर्द हैं, जैसे कि सर दर्द है, बदन दर्द है, जोड़ों का दर्द है, और माइल्ड फॉर्म में कभी कभी पेट के दर्द के लिए भी पैरासीटामोल का इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा देखा जाता है कि लोग डॉक्टर के सलाह के बगैर ही पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कंडीशन में ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इंटरनली हमें किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है, जैसे लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है। ऐसे कंडीशन में जो रिकमेंडेड डोज पैरासीटामोल के होते हैं, उनसे कम मात्रा में भी लेने पर हमें सिग्निफिकेंट नुकसान हो सकता है। आमतौर पे जिनके कोई लिवर की या किडनी की बीमारी नहीं है और एडल्ट पर्सन है, नॉर्मल साइज, नॉर्मल वेट के हैं, तो उसमें 2 ग्राम तक पैरासीटामोल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और बच्चों के कंडीशन में 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डोज के हिसाब से पैरासीटामोल का इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें 24 घंटे के अंदर 3 से 4 बार पैरासीटामोल इसी डोज में दिया जा सकता है। कई ऐसे कंडीशन होते हैं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें लंबे समय तक पेन किलर का इस्तेमाल होता है, जिसमें सबसे सेफ पैरासीटामोल ही होता है। अगर उस व्यक्ति को लिवर की बीमारी नहीं है, किडनी की बीमारी नहीं है, तो उसमें पैरासीटामोल लंबे समय तक हम दे सकते हैं, प्रोवाइडेड पैरासीटामोल का इस्तेमाल 2 ग्राम से कम हो। लंबे समय तक या ज्यादा डोज में, जैसे 3 ग्राम 4 ग्राम पैरासीटामोल का इस्तेमाल अगर किया जाए तो इससे लिवर खराब हो सकता है। तो सुना आपने, रोजाना पैरासीटामोल खाने से शरीर को फायदा नहीं नुकसान ही होता है। इसलिए कभी भी अपनी मर्जी से दवाई ना खाएं, क्योंकि उस दवाई का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बुखार हो या बॉडी पेन हो, हमेशा डॉक्टर की दी हुई दवा ही खाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए लैपटॉप पर काम करने से आंखों में ड्राइनेस क्यों हो जाती है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादा समय तक लैपटॉप या मोबाइल चलाने के बाद आंखें ड्राई हो जाती है। इस समस्या को ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं। जब भी पलकें झपकती हैं तो आंखों में मौजूद आंसू बनाने वाली ग्रंथियां, जिन्हें टीयर ग्लैंड्स भी कहते हैं, वो आंसू निकालते हैं। ये आंसू आंखों को ड्राई होने से बचाते हैं, साथ ही आंखों के लेंस पर स्क्रैच भी नहीं पड़ने देते। ड्राई आई सिंड्रोम में या तो पर्याप्त मात्रा में आंसू नहीं बन पाते या फिर जल्दी ही सूख जाते हैं। इसकी वजह से आंखें लाल हो जाती हैं और खुजली होने लगती है, साथ ही ज्यादा पानी बहने लगता है। आजकल लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते हम सामान्य से कम आंखें चिपकते हैं। इस वजह से ड्राई आई सिंड्रोम के मामले भी बढ़ गए हैं। इस समस्या से बचने का बड़ा ही आसान सा उपाय है। एक 20-20-20 रूल है, यानी हर 20 मिनट में आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन से नजरें हटाकर 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड तक देखिए। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी आंखों को राहत मिलेगी, बल्कि आपका पोस्चर भी सुधर जाएगा। अगर आप ज्यादा समय तक लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो ब्लू लाइट को रोकने वाला चश्मा लगाएं, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है। और अगर समस्या ज़्यादा बढ़ गई है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, ताकि वो आपकी आंखों को चेक करके इनकी ड्राइनेस को खत्म करने वाली आई ड्रॉप दें। हमेशा ध्यान रखिए, डॉक्टर की दी हुई आई ड्रॉप और दवाइयों का ही इस्तेमाल करें। खुद अपनी मर्जी से कोई दवाई इस्तेमाल ना करें, समझे। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक, यानी एक झकासी हेल्थ टिप। जानिए शाम का नाश्ता करना क्यों ज़रूरी है।
वजन घटाने के लिए लोग कई तरह की डाइट्स फॉलो करते हैं। सुबह उठने के बाद से ये डाइट शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है बड़ी तेज की भूख लगती है। इस वक्त समोसे, पकौड़े और भेलपुरी खाने का बड़ा मन करता है। इस क्रेविंग को कैसे रोकें, इसके बारे में सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। रुजुता के मुताबिक शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच तेजी से भूख लगने का कारण है बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल का कम हो जाना। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। पूरे दिन के मुकाबले इस वक्त कॉर्टिसोल का लेवल सबसे ज़्यादा कम होता है। ऐसा होने पर कमजोरी महसूस होती है, इसलिए भूख भी लगती है। इसलिए ऐसे वक्त पर आप कुछ हल्का और हेल्दी खाएं, जैसे कि कटोरी मिक्स ड्राई फ्रूट्स। इन्हें खाने से आपको वीकनेस भी नहीं होगी और आप जंक फूड खाने से भी बचे रहेंगे। साथ ही ड्राई फ्रूट्स वेट लॉस में भी आपकी मदद करते हैं। सेहत में आज इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।